हाय, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SSS ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों के सामने हमने पिछले पार्ट में द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा किया था, जिससे द्विघात समीकरण के टर्म्स को हम लोगों ने समझा था। तो उसी पार्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज द्विघात समीकरण हम लोगों ने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल कर देने पे वो द्विघात समीकरण का रूप ले लेता है। इसके मूल हम लोग समझे थे। मूल द्विघात समीकरण में ये x स्क्वायर का गुणांक है, स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद हम लोगों ने देखा था, पद बराबर c। हम लोग द्विघात समीकरण की टाइप को देखे थे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति, ये मूलों की प्रवृत्ति क्या होता है ये हम लोग समझे थे। एक विवेचक सूत्र होता है, क्या होता है? विवेचक, जिसको d से डिनोट किया जाता है। ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर विवेचक मूलों की प्रवृत्ति, हम लोग क्या देखेंगे? मूलों की प्रवृत्ति यदि डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो वास्तविक मूल क्या होगा? मूल वास्तविक तथा समान होगा, समान। अगर ये d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान यानी भिन्न भिन्न भिन्न। नेक्स्ट, d अगर 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी अगर ये d b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं, मूल काल्पनिक हो जाएगा। अब हम लोग ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है तो समझे थे पिछले पार्ट में। एक और अब द्विघात समीकरण के टाइप को हम लोगों ने देखा था। द्विघात समीकरण कितने टाइप के होते हैं? दो। कितने टाइप के होते हैं? दो, शुद्ध तथा मिश्रित। समझे थे ना? शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में हो। देखिए दोनों नंबर 4 और 25 क्या है? स्क्वायर के रूप में है ना। और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है? मिश्रित द्विघात समीकरण है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को कितने तरीकों से हल किया जाता है और कैसे हम लोग हल निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आया। देखिए सबसे पहला है हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसके दो तरीके से हल किया जाता है। वर्गमूल विधि से और दूसरा हो जाता है गुणनखंड विधि से, यानी एक हो गया स्क्वायर रूट मेथड, एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। आइए हम देखते हैं
जैसे यहाँ पे ले लिए 36x² माइनस 49 इक्वल टू 0। देखो ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो कैसा समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है ना। तो इसका सॉल्यूशन पहले तरीका क्या हो गया? वर्गमूल। तो हम लोग लिखेंगे 36x² पहला वर्गमूल तरीके से निकाल रहे हैं, बराबर ये माइनस है तो उधर जाके प्लस x² बराबर ये जाके भाग लग जाएगा ना 49/36। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, x बराबर इस पर का स्क्वायर इस पे आके रूट चढ़ जाएगा ना, रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 79/36। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो एक प्लस माइनस हुआ ना, क्योंकि प्लस 7 का स्क्वायर 49 और -7 का भी स्क्वायर 49, इसलिए प्लस माइनस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? प्लस माइनस। अब जरा देखो x की वैल्यू कितने है जी? ये कितने का स्क्वायर है? 7, यानी प्लस माइनस 7 बटा ये कितने का स्क्वायर है? 6। तो एक मूल क्या हो गया? x बराबर एक मूल हो गया 7/6 और एक मूल हो गया -7/6, दो मूल आ गया। अब देखिए मूलों की प्रवृत्ति जो हम बात किए थे ना जी, मूलों की प्रवृत्ति के बारे में। तो प्रवृत्ति पहले इसका देख लीजिए, गुणनखंड विधि से है इसी चीज का। ये तो वर्गमूल विधि से हुआ। कौन विधि से हुआ? वर्गमूल विधि। अब देखिए गुणनखंड विधि हम लोग जानते हैं। दूसरा कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि। हम लोग जानते हैं ना, a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको इस कंडीशन पे सजा लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 6x का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो बाबू ये क्या हो गया? a और ये क्या हो गया? b। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी 6x प्लस 7 इंटू 6x माइनस 7 लिखेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 0, बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे। 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7 आई गुना में तो बाई 6। एक बार इसको इक्वल करेंगे तो 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/6। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से हल। अब हम लोग देखेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। ये तो हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। शुद्ध द्विघात समीकरण कैसे पहचानोगे? अब जैसे यहाँ पे है x² माइनस 100 इक्वल टू 0। किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है ना जी छिपा हुआ। ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। और बाकी इसको छोड़ करके इस कंडीशन में वो क्या होता है? मिश्रित द्विघात समीकरण। तब उसका हल करने का तरीका हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण के, अब देखो द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? तो आप कहोगे 2। मूल का नेचर तो डिस्क्रिमिनेंट से पता कर सकते हो। देखो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ मिश्रित द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, इसका मूल ज्ञात करना है। करण का मूल। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम लोग 3 तरीके से करते हैं। पहला तरीका हो गया गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड हो गया पूर्ण वर्ग बनाकर कंप्लीट स्क्वायर मेथड। थर्ड हो गया द्विघात
के द्वारा। यानी मिश्रित द्विघात समीकरण का हल हम लोग इन 3 तरीकों से करेंगे। अब बारी बारी से हम लोग सीखेंगे इन तरीकों को। तो सबसे पहले मैं इस जो द्विघात सूत्र होता है, ये आपका द्विघात सूत्र जो होता है ये वाला -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a, तो ये हम लोग डिराइव करेंगे इसके द्वारा, यानी इसका मूल इससे निकलता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे आता है ये द्विघात समीकरण का सूत्र। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आप लोग पूरे अच्छे से वॉच करोगे और समझोगे। अगर मन से देख लोगे ना तो धमाल मचा दोगे द्विघात समीकरण में। तो देखो बाबू, यही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑल टर्म्स में क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको उधर लेके चले जाते हैं। पहले लिखते हैं ax² प्लस bx = -c। दोनों तरफ a से गुना करने पर, तो इधर a से गुना किए तो a² x² होगा प्लस abx होगा, इधर -ac होगा ना जी। दोनों तरफ a से गुना किए तो ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको सजाते हैं। ax का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस 2 × a। ओके, देखो यहाँ पे केयर करो, ये मैं कैसे लिखा। a का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो ax का स्क्वायर मैंने लिखा 2 × a। अब हमको इतना लाना है, abx चाहिए, तो हम लोग इंटू b/2 लिख सकते हैं। जब यहाँ पे देखो 2ab, तो ये जो b आया तो फिर इसका स्क्वायर तो हमें लिखना पड़ेगा, b/2 का स्क्वायर। जरा केयर करो, ये मैंने क्यों लिखा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो abx हो जाएगा। ये तो लाइट ड्रामा कर दिया है, मजाक बना के रख दिया है इतना अच्छा टॉपिक में। आज मौसम थोड़ा गड़बड़ है, इसके कारण से लाइट अप डाउन कर रहा है, फिर भी आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए। = जब इधर मैंने ये नंबर का स्क्वायर जोड़ा तो इधर भी तो मुझे जोड़ना पड़ेगा ना। मान लीजिए इधर b/2 का स्क्वायर ऐड किया तो हमें इधर भी सम तो करना होगा, ac प्लस b/2 का स्क्वायर, तब ना नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे b/2 का स्क्वायर ऐड किया तो इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे समझ लो 2 = 2, अगर इधर मैं 3 ऐड करूँ, बराबर रखना हो तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना ऐड। अब जरा देखो, ये आपको दिख रहा होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a प्लस b का होल स्क्वायर। a तो ये है, b तो b/2 है, तो a प्लस b/2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, b² अपॉन 4 माइनस ac। माइनस को बाद में लेके चलेगा, इसको पहले लिख लिए, इसको पूरा तोड़ दिए। अब जरा देखो आप लोग, इसका जो स्क्वायर है, अब पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर = b² माइनस 4ac। एलसीएम जब 4 लेंगे तो ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b/2, ये स्क्वायर उस पे जाके क्या हो जाएगा, रूट अंडर होगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/4। जरा देखो, इसी चीज को यहाँ देख लिया जाता है, या फिर ऊपर मिटा दूं, ऊपर इरेज कर लेता हूँ। इसको डिराइव कर लेना है पूरा हम लोगों को, ये आप लोग नोट कर लेना, यहाँ से पॉज करके नोट कर लेना। मिटाता हूँ, देखो अब हम लोग लिखेंगे इसको ax
प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये 2 का स्क्वायर होता है ना, ये जाएगा उधर, तो ये प्लस है तो इधर माइनस, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू, प्लस है तो इधर लेके चले हैं, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। देख लो एलसीएम क्या होगा दोनों का, 2 और 2 का 2 होगा, यहाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 2a। यही हमारा हो गया द्विघात समीकरण का सूत्र, इसे हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखो इसे ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, व्हाट इज दिस, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, वही चीज ना है। तो आप लोगों ने ये सीखा, अब बारी बारी से तीनों का हम लोग सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ये देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो पहले देखेंगे गुणनखंड मेथड से, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लोगे कि उसका नेचर कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है 8 और c इक्वल टू क्या है 15, है ना। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट जो मैंने बोला था विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये इंटू है ना, है तो a का 1 और c का 15, 8 का स्क्वायर 64 घटाओ 15 चौका 60, 1 में गुना हो तो ही होगा, क्या आएगा बाबू 4, क्या है ये 0 से बड़ा है ना, तो मूल तो वास्तविक होगा और क्या होगा डिफरेंट होगा, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा मगर भिन्न भिन्न होगा। तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड खंड विधि, ओके। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, हम लोग ये कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, इसका ऐसा फैक्टर लेना है कि सम करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 8x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 15 आए, तो 5 3 जा 15 होता है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x, देख लीजिए सम करने पे 8x आएगा, प्रोडक्ट करने पे 15 आएगा, प्लस 15 इक्वल टू 0, ये गुणनखंड विधि है। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे, और यहाँ जो लिखे वही राइट कर देना है क्योंकि वो टर्म वहीं आएगा ही आएगा मतलब कॉमन लेने पे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए एक फैक्टर क्या हो गया x प्लस 5, एक फैक्टर हो गया x प्लस 3, तो ये हमारा 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। ये हुआ गुणनखंड विधि से। इसी का हम लोग देखेंगे द्विघात सूत्र से, पूर्ण वर्ग बना करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो पूर्ण वर्ग ये लिख लो, पॉज करके लिख लोगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल। आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग बना करके हल। पूर्ण वर्ग बनाकर हल। x को x का स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस 2 इंटू ए। अब हमें यहाँ चाहिए 8x,
तो इंटू बी, तो बी यहाँ 8x है तो 4 से गुना करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 2ab। तो जब ये b लिखे तो यहाँ पे ये b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो जब इधर ऐड किए तो इसको लेके उधर गए हैं 15 -15 जाएगा ना इधर जी पूर्ण स्क्वायर करने के लिए, तो इधर भी हमें 4 का स्क्वायर सम करना होगा। तो देखो जरा क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो मेरा ये लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये -15 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में से 15 निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना जी। यहाँ देख लो x प्लस 4 इक्वल टू ये स्क्वायर है, इस पे जाके रूट चढ़ गया, क्या आएगा x प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x बराबर एक बार माइनस लेंगे तो -1, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो -4, कितना आ जाएगा -5। और जब एक बार ये लेंगे प्लस लेंगे तो x इक्वल टू +1 ये -4, तो क्या आ जाएगा -4 में से +1 निकलेगा तो -3। अतः मूल क्या आ गया, x इक्वल टू -3 एंड -5 आया ना जी, -3 और -5। एक चीज यहीं पे और डील कर देते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों के बीच संबंध, शून्यांकों के योग और शून्यांकों का गुणा क्या होता है देख लो। इसी कंडीशन में सॉल्यूशन तो आप लोग निकाल चुके हो, ये कंडीशन है शून्यांक, ये होता है संबंध शून्यांकों का संबंध। तो ये होता है अगर अल्फा प्लस बीटा दो शून्यांक है किसी बहुपद का तो ये होता है -b/a, यानी x का -x का गुणांक -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये अच्छा टॉपिक है, नोट कर लोगे। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया? तो यहीं पे संबंध हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये तो हमारा इक्वेशन है, सॉल्यूशन जो निकल के आया है। तो देखो अल्फा का मान कितना है -3, बीटा का मान कितना आया है -5, दोनों मिल करके कितना होगा -8। तो -8 को 1, तो यहाँ पे माइनस, ये ऑलरेडी -8 है, अब बटा 1, तो कितना आ गया बाबू 8/1। देख लो यहाँ अल्फा प्लस बीटा -b/a, यहाँ पे देखो -b/a ऑलरेडी दिया है 8, तो ये क्या आ गया 8/1, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, कुछ भी नहीं है। तो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा का मान कितना आया है -3 इंटू -5, कितना आ गया 15। तो 15 को 15/1 लिखा जा सकता है। अचर पद x स्क्वायर का गुणन x स्क्वायर का गुणन, देख लिए। अब तीसरा मेथड देखते हैं द्विघात सूत्र से कैसे बनाएंगे। यही हम लोग का लास्ट मेथड होगा, उसके बाद हम लोग इसमें जितना क्वेश्चंस होगा आप लोग करोगे, और उसके बाद हम एक दिन और आएंगे पार्ट 3 लेकर के, जितने वर्ड्स प्रॉब्लम है, जितने डिफिकल्ट लगता है उसको क्लियर किया जाएगा। ये आपका नेक्स्ट आ गया सूत्र से, यानी आप पहले ये जरूर नोट कर लोगे a = 1, b = 8, c = 15। हम लोग पहले d निकाल लेते हैं, b² - 4ac, b की वैल्यू 8 का स्क्वायर -4 × 1 × 15, कितना आ गया बाबू 64 - 60 = 4। अब द्विघात सूत्र जो लगाएंगे हम लोग x के लिए -b ± √d लिख सकते हैं ना, b² - 4ac के लिए अपॉन 2a, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं -8
प्लस माइनस डी का मान कितना आया है 4, अब बाई 2a तो 1 है तो 2, देख लो चेक कर लो, -8 ये प्लस माइनस √4 का स्क्वायर, √4 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे कितना वैल्यू होगा 2/2, तो एक बार -8 + 2/2 लेंगे तो कितना आएगा -6/2, कट करके -3, और एक बार लेंगे इसको माइनस तो -8 - 2/2 इक्वल टू -10/2, कट के कितना है -5, आगे दोनों शून्य। ऐसे ही हम लोग सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। ठीक इसी तरह से हम 10th क्लास के अलग अलग टॉपिक को लेकर के अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ट्रिक्स भी, इस सब का ट्रिक्स भी आपको देंगे, लेकिन पहले प्रोसेस कराने के बाद। सो बाय।